नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का 17 नवंबर को तीनों ही शिफ्टों का जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं तीनों ही शिफ्टों में जिनका भी आज एग्जाम था सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। देखिए, ऑल शिफ्ट के सभी जो रियल क्वेश्चन आज पूछे गए थे सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आज का सबसे बेस्ट एनालिसिस लेके आया हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और लास्ट में आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, तीसरे शिफ्ट में आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यक्षगान जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। बात करें यक्षगान की तो ये आपका कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करंट अफेयर का आया था कि आईपीएल 2020 में ऑरेंज कप जो विजेता खिलाड़ी हैं वो कौन बने हैं। देखिए, आईपीएल 2020 में जो ऑरेंज कैप विजेता खिलाड़ी है ना वो केएल राहुल हैं पंजाब किंग्स के। और पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप के विजेता हैं आईपीएल 2020 के खगीसो रबाडा दिल्ली कैपिटल्स टीम से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था यूएस ओपन 2020 किसने जीता। यूएस ओपन 2020 को डोमिनिक थीम मेन सिंगल में डोमिनिक थीम ने और वुमेन्स सिंगल में जीता था नाओमी ओसाका ने। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछा था कि परिचित शब्द का विलोम बताइए। परिचित शब्द का विलोम हो जाएगा अपरिचित। एक क्वेश्चन आया था, देखिए इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना था। अब देखिए, इंद्र के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये सभी जो है ना वो इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अब डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा आपके ऑप्शन में पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था पानीपत का युद्ध से। अब देखिए, पानीपत का युद्ध पूछा गया, एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन सा युद्ध आया था। तीनों युद्ध देख लीजिए। प्रथम हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, द्वितीय हुआ था 5 नवंबर 1556 में, और लास्ट जो तीसरा युद्ध हुआ था ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। आपको 4 वाक्य दिए गए थे जिनमें से आपको बताना था कौन सा वाक्य में त्रुटि नहीं है। तो देखिए, भैंस का दूध मीठा होता है, ये वाक्य जो है ना इसमें त्रुटि नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था अवनति का विलोम शब्द बताइए। अवनति का विलोम शब्द होता है उन्नति। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप जो अपने क्वेश्चन करेंगे वो अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। सेकंड शिफ्ट में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आया कि वर्ष 2020 में विराट कोहली को कौन सा अवार्ड मिला है। देखिए, आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ डिकेड के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड विराट कोहली को दिया गया। इसके साथ विराट कोहली को आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड ये भी अवार्ड विराट कोहली को आईसीसी ने दिया था। टोटल 2 अवार्ड दिए गए थे आईसीसी के द्वारा विराट कोहली को 2020 में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कुतुब मीनार का जो 5वां मंजिल है ना वो किसने बनवाया था। देखिए, 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था 5वां और अंतिम मंजिल, और इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार है ना इसके 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है उससे कौन सा रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। और एक आया था कि पैर का उखड़ना, इसका मतलब होता है हिम्मत हारना या फिर साहस खो देना। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, देखिए तिरस्कर का शुद्धवर्तनी और उज्जवल का शुद्धवर्तनी ये दोनों ही सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे। इनका दोस्तों आप आंसर कमेंट करके बताइए अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पहला ओलंपिक कांग्रेस कहां पर आयोजित हुआ था। तो ये आपका 23 जून 1894 को पीरे डे कॉर्बेटिन फ्रांसीसी शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार द्वारा पेरिस में आयोजित इसका हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था थार रेगिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो थार रेगिस्तान में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है ना वो हो जाएगा लूनी नदी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा था सेकंड शिफ्ट में कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस जिले से है। कल भी आपसे नीरज चोपड़ा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो देखिए, नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के पानीपत जिले से है। एक क्वेश्चन आया था कि सहित का विलोम शब्द क्या होता है। सहित का विलोम शब्द होता है रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था यस बैंक के फाउंडर। यस बैंक के फाउंडर पूछा तो 2 फाउंडर हैं, राणा कपूर और अशोक कपूर, ये दोनों यस बैंक के संस्थापक हैं और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में करंट अफेयर का कि बिहार विधानसभा 2020 के अध्यक्ष कौन है। बिहार विधानसभा 2020 के अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा जी, और बिहार के जो सीएम बने हैं 2020 में वो नीतीश कुमार बने हैं। और ध्यान रखिएगा किसके साथ, इनकी जो अलायंस सरकार है वो बीजेपी पार्टी के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भैंसों की दौड़
किस त्योहार में करवाई जाती है? भैंसों की जो दौड़ है ना, ये कंबाला त्योहार में करवाई जाती है और यह कर्नाटक में होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मध्य रात्रि का विलोम शब्द बताइए। मध्य रात्रि का विलोम शब्द होगा दीवा। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वन नेशन वन राशन स्कीम कब शुरू हुआ? तो ये आपका 9 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था गिरी का पर्यायवाची शब्द। गिरी का पर्यायवाची शब्द होता है पहाड़। एक क्वेश्चन आया था तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली बनी है। एक क्वेश्चन पूछा था कि घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घृणा का पर्यायवाची शब्द होता है नफरत, द्वेष, असंतोष, नाराजगी और विरोध। ये सभी क्या हैं? घृणा के पर्यायवाची शब्द हैं। एक क्वेश्चन पूछा था हरेला त्योहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? बात करें दोस्तों हरेला त्योहार की तो ये आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था गन्ना का पर्यायवाची शब्द। देखिए इख, इक्षु, उक्षु, उख, ये सभी क्या हैं? गन्ना के पर्यायवाची शब्द हैं। एक क्वेश्चन पूछा था महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में बताया गया है। एक क्वेश्चन आया था चटनी का मुहावरे का जो है ना अर्थ वो क्या होगा? तो देखिए चटनी का जो इसका जो मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा चूर चूर कर देना, ठीक, या फिर तोड़ फोड़ करना। दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अवध की स्थापना किसने की थी? अवध की जो स्थापना है ना वो सआदत खान ने की थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कितनी परिक्रमा को पूरा किया है? तो दोस्तों ये किया है 9000 से भी अधिक परिक्रमा को पूरा किया है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार। और इसके बारे में आप डिटेल से एक बार पढ़ लेना क्योंकि यहां से आगे भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा आने वाले दिनों में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है वो चेंज करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है अब ये सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो ये आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। एक क्वेश्चन था सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एक होता है आपका एलपीजी। एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? निर्वाचन आयोग का मुख्यालय ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली हैं? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस पार्टी को टोटल 19 सीटें मिली हैं। वहीं बात करें आरजेडी की तो आरजेडी को सर्वाधिक इस चुनाव में 75 सीटें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नलिन का पर्यायवाची शब्द बताइए। नलिन का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा पुष्कर, पुंडरीक, कमल, पंकज। ये सभी क्या हैं? नलिन के पर्यायवाची शब्द हैं। एक क्वेश्चन आया था कांटों पर लेटना। ये इस मुहावरे का जो अर्थ है ना वो क्या होगा? कांटों पर लेटना मुहावरे का अर्थ होता है बेचैन होना। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था द्वितीय सिकंदर के नाम से कौन जाना जाता है? द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। देखिए इसे सिकंदर ए सानी के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था श्रीलंका का प्राचीन नाम। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था आशक्त का विलोम शब्द बताइए। आशक्त का विलोम शब्द होता है अनाशक्त। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था युमथांग घाटी कहां पर है? युमथांग घाटी उत्तरी सिक्किम जिले में समुद्र तल से 3575 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से 148 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में भरतनाट्यम का जनक किसे कहा जाता है? देखिए भरतनाट्यम का उद्भव और विकास तमिलनाडु और उसके आसपास के मंदिरों से हुआ है। यह एकल स्त्री नृत्य है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ये लॉर्ड कर्जन वायसराय के समय में हुआ था 1905 में। एक क्वेश्चन आया था स्वार्थी का विलोम शब्द क्या होता है? स्वार्थी का विलोम शब्द होता है प्रार्थी या फिर निस्वार्थ। एक क्वेश्चन था यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए रवितनया, जमुना, कालगंगा, भानुजा व कृष्णा ये सभी क्या हैं? यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। एक क्वेश्चन था
कोयल का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए कोकिला, पिक, काकपाली, बसंत दूत, सारिका, कुहिकिनी, वनप्रिया, ये सभी क्या हैं? कोयल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि व्हाट्सएप में यूपीआई पेमेंट हेतु अपना पार्टनर किसे बनाया है? तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड जियो पेमेंट्स बैंक, इन सभी को व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट हेतु अपना पार्टनर बनाया है। एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने के लिए भारत में जो मिनिमम एज है ना वो कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 15 वर्ष। एक क्वेश्चन पूछा था आज के एग्जाम में, भारत के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन हैं? तो ये हैं आपके सुकुमार सेन जी। एक क्वेश्चन आया था, सबसे सशक्त परमाणु केंद्र कहाँ है? तो ये आपका पोखरण राजस्थान में है। एक क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो मंगू भाई जो है ना ये दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। एक क्वेश्चन था, बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वी.आर. चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राखल लीला जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है? राखल लीला लोक नृत्य ये आपका असम राज्य का हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, अमेरिकन ओपन 2020 ये अपने कर चुके हैं, ये आज का तीसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था, विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड किस वर्ष दिया गया? 2013 में दिया गया। विराट कोहली से आज 2 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था, जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया, तो इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, टू लाइव्स ए मिरर जो पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं विक्रम सेठ। एक क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में सोल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य में। एक क्वेश्चन आया था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आजाद हुआ था? तो ये 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ था। एक क्वेश्चन था, चंद्रशेखर आजाद ने किस पार्क में खुद को गोली मारी थी? तो इस पार्क का नाम है एल्फ्रेड पार्क और ये इलाहाबाद में है, जिसका अब नाम है प्रयागराज। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए वृधा, वैनगंगा, प्राणहिता ये तीनों क्या हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, 2019-20 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया था? 119 लोगों को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, कोशिका सिद्धांत देन है, तो ये आपका हो जाएगा मैथियास स्लेडेन, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि च्युइंगम किस से मिलकर बना है? तो ये आपका लेटेक्स से मिलकर बना होता है। एक क्वेश्चन था, गैल्वेनीकरण किससे संबंधित है? तो ये आपका जस्ताकरण से संबंधित है। एक क्वेश्चन था, आईपीएल पर्पल कैप किसने जीता है? अब देखिए 2021 का पूछा है तो हर्षल पटेल होगा, अगर 2020 का पूछा था तो खगीसो रबाडा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज के सभी शिफ्टों के 100% रियल क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।